हेलो एवरीवन, हमारे साथ जुड़े हमारे सीनियर सर एडवोकेट सज्जाद हुसैन सर। और सर से हम आज ये जानेंगे, बहुत बच्चे हैं ला कर लेते हैं और सरनेम के पीछे एडवोकेट लिखने लगते हैं, तो क्या वो लीगल है सर? जो लोग वकालत कर लेते हैं, जैसे कई तरीके से जब कोर्ट से कैंपस से कोर्ट आते हैं जी तो उस पे एक सब्जेक्ट मैटर है कि जो लोग एलएलबी करते हैं जी वो लॉ के स्टूडेंट होते हैं यानी विधि के छात्र होते हैं। जी और जो लोग लॉ को कंप्लीट कर लेते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होता है, जी तो ऐसे लॉ के स्टूडेंट जिन लोगों ने एलएलबी कंप्लीट तो कर लिया है जी लेकिन उनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनको हम लायर कह सकते हैं। लायर की कैटेगरी में होते हैं कि ला वो जानते हैं और उनको लायर कहा जाएगा। अब एडवोकेट एक्ट है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, यानी जो एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या जो हिंदुस्तान के स्टेट हैं, उस स्टेट के किसी भी बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन या जिसका भी संबंधित व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो आदमी एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट यानी अधिवक्ता हो जाते हैं। तो एडवोकेट वही लोग लिख सकते हैं जो नियमित तौर पे बार काउंसिल में एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो एडवोकेट हो जाते हैं। और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो एडवोकेट लिखने के लिए उनके पास कंपिटेंसी नहीं है, यानी वो एडवोकेट नहीं लिख सकते हैं। उनको एडवोकेट लिखने का राइट तब होगा जब एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वो किसी भी स्टेट के बार में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, 2010 के बाद में बार में रजिस्ट्रेशन, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल का एक पेपर भी उनको देना पड़ता है जिसे शॉर्ट में AIBE कहते हैं। तो उसका भी एक एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल के अंदर पास होना है। तो जो लोग लॉ पढ़ाई कर रहे हैं वो LLB के स्टूडेंट होंगे, उनको लॉ स्कॉलर कह सकते हैं। और जिन लोगों ने पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है उनको हम लायर कह सकते हैं। और जिन लोगों ने बार काउंसिल में, स्टेट के किसी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उनको हम एडवोकेट कहते हैं। ये डिफरेंट है 3 कैटेगरी में। थैंक यू सर बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करिए किस टॉपिक पे रहेगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अरमान जी।